नमस्कार दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट है कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन ने समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार किया, तो ट्रेन की गति क्या है। तो ट्रेन की गति हमें यहाँ पर निकालना है चाल। तो आगे देखिए, यहाँ पर जो समय है, समय हमारे पास 15 सेकंड है। अगर हम 15 सेकंड को घंटे में बदलते हैं तो 15 के नीचे लिख लीजिए 3600, तो ये बन गए घंटा। तो अगर हम आगे देखते हैं, ये तो हो गया हमारा समय। अब देखते हैं जो ट्रेन ने टोटल दूरी तय की है वो कितनी तय की है। जो ट्रेन है, टोटल दूरी ही लिख लेते हैं हम। कुल दूरी यहाँ पर कितनी बनेगी इस क्वेश्चन के अंदर। जो टोटल दूरी बनेगी, एक तो जो ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर है और 200 के नीचे 1000 अगर हम लिख लेते हैं तो ये बन गया किलोमीटर। और दूसरा जो व्यक्ति है, व्यक्ति ने 15 सेकंड में कितनी दूरी तय कर ली, वो भी हमारी इस कुल दूरी के साथ में अंदर ही शामिल होगी। तो व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की, व्यक्ति की स्पीड यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो दूरी तय करने के लिए जो 5 किलोमीटर है, चाल और समय दोनों ही गुणा कर लेते हैं। चाल यहाँ पर हो गई 5 किलोमीटर और समय हो गया 15/3600। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के अंदर दूरी निकाली जाएगी ऐसे। तो दूरी हमारी टोटल दूरी कितनी बन जाएगी, देखिए अगर हम इसको ऐसे काट लें दोनों जीरो, तो 2 पंजे 10 भी होता है। तो ये पहला जो पार्ट है हमारा 1/5 हो गया। अब दूसरे पार्ट की बारी है। दूसरे पार्ट को जैसे यहाँ 5 से और 3600 है, ये अगर काट लेते हैं तो 72 पंजे 360 होता है। तो यहाँ पर आ गया 720। आगे देखा जाए तो 15 और 720, 720 को अगर हम 15 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 15 चौके 60 होता है और आगे 12 बचेगा इसमें से, तो 120 बनेगा। 15 8 120। तो ये दूसरा पार्ट जो है 1/48 बन गया। तो यहाँ हमारी कुल दूरी ज्ञात कर रहे हैं हम। तो दोनों का एलसीएम 5 8 40, 5 चौका 20 और 4 24। तो 48 की 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 48 आएगा। और उसके बाद 5 की करते हैं मल्टीप्लाई तो 5 ही आ जाएगा 1 से। अब देखिए 48 और 5 53 हो गया। तो 53 के नीचे 240, ये हमारी कुल दूरी हो गई 53/240 किलोमीटर। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है चाल। तो चाल का क्या फार्मूला बनता है। चाल अगर हमें ज्ञात करनी है तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय हमारा फार्मूला बनता है। तो दूरी हमने ज्ञात की है 53/240। दूरी ज्ञात की हमने 53/240 और समय हमारे पास है 15/3600 घंटे। दोनों यहाँ ये किलोमीटर में बनाई हमने, ये घंटे में बनाई है, तो दोनों को हमने कन्वर्ट किया हुआ है। तो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार चाल आ जाएगी। तो 15/3600 है जो ये 15/3600 को हम ऊपर लेके जाएं, अगर हम यहाँ लिखते हैं नीचे तो ये 15/3600 है। अगर हम इसको यहाँ से हटा दें, अगर हम ऊपर लिखते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये 3600/15 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जीरो इस जीरो से हमने कैंसिल कर ली है। अब हम 12 की टेबल देखते हैं। 12 दूनी 24 होता है और 12 तिये 36 होता है। तो यहाँ पर आ गया 30।
तो 15 दूनी 30 भी होता है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया। तो इस 2 से ये 2 हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 53 बच गया है, 53 बच गया है। तो 53 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर गाड़ी की चाल आ गई है। तो हमारा 53 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर बनता है जो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।